हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एटम द्वारा मॉलिक्यूल के बॉन्ड में प्रेजेंट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हम उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम रस्साकसी के खेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिसका पुल ज़्यादा स्ट्रांग होगा वह विनर होता है। यहाँ पर भी एटम बी का पुल एटम ए के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि बी ए के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बी की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने स्केल्स दिए, लेकिन इनमें से दो स्केल्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसमें पहला स्केल है मिलिकन्स जैफे स्केल। यहाँ पर किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एवरेज बताया गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो किसी एक एटम के कंपेयर में ज़्यादा हो सकती है, वहीं दूसरे एटम के कंपेयर में कम हो सकती है। तो इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज के टर्म्स में लिखना उतना सही नहीं होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक अलग स्केल दिया और कहा कि हम किसी भी एटम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते, हम केवल उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर काई ए माइनस काई बी दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को दिखाता है और बी ई बॉन्ड एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जीज को किलो जूल पर मोल में लेते हैं। पाउलिंग ने यह ऑब्जर्व किया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो उन्होंने रैंडमली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मान ली और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस फॉर्मूले की हेल्प से ही कैलकुलेट किया। और यदि हम किसी भी एलिमेंट के लिए पाउलिंग स्केल से मिलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मिल्कन स्केल से मिलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं, तो हमें कुछ यह रिलेशन मिलता है। पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मिल्कन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइडेड बाई 2.8। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को पीरियड्स में समझते हैं। इसे समझने के लिए हम इस टेबल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। वहीं अगर हम ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो हमें कुछ इस तरह मिलता है। ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर एटम के साइज इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज करती है। या फिर कहें वैलेंस सेल पर लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम एलिमेंट्स के मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं। हमने पढ़ा है
कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी तो उस एटम की नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा होगी। या फिर हम यह कह सकते हैं कि एलिमेंट की नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी और पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के जैसा ही होगा, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेंगी और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी। वहीं मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वह एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी और मेटेलिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड का उल्टा होगा। मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटेंगी।